हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 3 तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 2 वीडियो करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी देख लीजिए और अपना सारा वर्क नोटबुक में कर लीजिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। देखो इस चैप्टर में कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें नहीं हो, ना ही ज्यादा लंबा चैप्टर है। जैसे कि विद्युत वाला बहुत लंबा था और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वो भी बहुत लंबा था, लेकिन ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत कम चीजें आती है इसके एग्जाम में, बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आ सकता है या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और आज की वीडियो में आपको ये दोनों नियम समझाने वाली और बहुत अच्छे तरीके से आप कभी भी इस नियम को नहीं भूलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। मतलब ये नियम किसने दिया था? ये मैक्सवेल ने दिया था। और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? क्योंकि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, मतलब दायां हाथ है उसके अंगूठे का नियम है। इस नियम में देखो क्या होता है। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की उंगलियां, जो हमारा दायां हाथ है इसकी अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इसके लंबवत करें, मतलब जिस हमें इस तार में विद्युत धारा निकालनी है या हमें इसकी दिशा देखनी है चुंबकीय क्षेत्र की, तो उसे हमें तार में इस तरीके से लेना है। ये जो चित्र बना हुआ है ये उल्टा बना हुआ है, इस तरीके से आया हुआ है ये, मतलब इस तरीके से है ये चित्र लिया है हमने। दाएं हाथ की क्या लेना है हमें? अंगूठा और ये उंगलियां परस्पर क्या होनी चाहिए? लंबवत। लंबवत का मतलब यहाँ पे एल बनना चाहिए, इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये क्या है हमारी लंबवत हो गई जब हमने इसे ऐसे रख लिया। तो हमें इसमें यही कहा है, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की अंगुलियां, दाएं हाथ की क्या है हमारी अंगुलियां को मोड़कर इस प्रकार मोड़ना है, अंगूठे को इसके लंबवत, जो अंगूठा है उसको क्या करना है? इसके लंबवत, मतलब इस तरीके से खड़ा करना है, इसके लंबवत रखे। लंबवत का मतलब है इन दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तब यदि किसी धारावाही में, मतलब कोई भी धारावाही चालक होता है, अंगूठा, जो अंगूठा है अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, जैसे कि अंगूठा हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब धारा इसमें ऊपर की ओर बह रही है। अगर ऐसे करते हैं तो मतलब धारा किस ओर बह रही है? नीचे की ओर। विद्युत धारा नीचे की ओर बह रही है तो जो अंगुलियां होगी, जो हमारी उंगलियां होगी, ये क्या करेगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगी कि इस दिशा में क्या होगी? चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये चित्र मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, मतलब दाएं हाथ का है, इस तरह से है ये। तो इसमें अंगूठा तो देखो नीचे की ओर है, हमने धारावाही चालक को इस तरीके से पकड़ लिया। इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे सही से नहीं बन पाया है, कोई पेपर में बनाना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। तो यदि हम इस तरह पकड़े तो जो अंगूठा है हमारा ये अंगूठा है, तो अंगूठा किसकी दिशा को दिखा रहा है? विद्युत धारा की दिशा आई। अगर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताएगा तो जो उंगलियां होगी इस ओर जा रही है, उंगलियां इस तरीके से मुड़कर, तो जो उंगलियां है वो किसकी दिशा को बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उंगली के साइड, और अंगूठे जिधर अंगूठा होगा उसमें होगी विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। तो ये हमारा क्या था? मैक्सवेल का नियम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियम है हमारे बाएं हाथ का। किसने दिया था? ये फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखो क्या कहता है। इस नियम के अनुसार लिखना आपको इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे आपको लगाना है फिर इन्वर्टेड कोमास इस तरीके से, इस नियम के अनुसार। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास को हमें बंद करना है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, बायां हाथ लेना है, बायां हाथ का अंगूठा ये अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगली, इसके पास वाली एक उंगली ये है और एक उंगली ये है, इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर लंबवत हो। मतलब हमें इन्हें इस प्रकार फैलाना है। लंबवत का मतलब इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री हो, इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री हो। देखो एल बनता है तो वहां पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो इस प्रकार से हमें इन्हें फैलाना है कि ये भी आपस में लंबवत है और ये दोनों उंगलियां है ये भी आपस में क्या है? लंबवत। इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर लंबवत हो। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए।
तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली इसे बोलते हैं और इसका नाम क्या होता है, तर्जनी। अंगूठे के पास वाली उंगली, ब्रैकेट में लिखना है आपको तर्जनी। चुंबकीय क्षेत्र बी, ये किसकी दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को बताए। तथा दूसरी अंगुली ये होती है माध्यमा, ये दूसरी उंगली माध्यमा विद्युत धारा की दिशा, ये किसे बताती है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जो अंगूठा होगा हमारा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को बताएगा। तो जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा कि अगर ऐसे जा रहा है तो बल ऊपर होगा, ऐसे है तो बल नीचे होगा, तो इनकी दिशा सबकी अलग अलग होगी। तो आपको क्या करना है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर क्या हो, लंबवत। लंबवत का मतलब उन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए। तब यदि जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, क्या नाम होता है इसका, तर्जनी। तो जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है, इधर, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। तथा जो दूसरी उंगली है ये, इसका नाम क्या होता है, माध्यमा, विद्युत धारा की दिशा, ये किसे बताती है, विद्युत धारा ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो जो बल ये होगा हमारा अंगूठा, ये किसे प्रदर्शित करेगा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। यही क्या था हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका डायग्राम बनना तो बहुत मुश्किल है, वैसे बुकों में दिया हुआ है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता, इसमें चित्र बनाना समझाने के लिए था, यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा दिया। आप भी इसे बना के देख सकते हो अपने हाथ में, बाएं हाथ का ही लेना है, दाएं हाथ का नहीं, क्योंकि नियम किसका है, बाएं हाथ का। उम्मीद करती हूँ आपको ये नियम समझ आ गया होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, ये आपको याद जरूर करना है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। 12th क्लास में भी आता है आपके, 10th में अभी तो 12th में इस पे आधार पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। वैसे आपके इस चैप्टर में इतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, एक दो है, वैसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तो कोई आते नहीं, पेपर में नियम आ जाते हैं, और बहुत ही मतलब सिलेक्टेड चीजें हैं इस चैप्टर की, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा हमें इसमें पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।